कि इस वीडियो में मुख्य जो विषय है कि आने वाली भर्तियां और उनके लिए कैसे तैयार हुआ जाए। देखो, मैंने लगभग 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों को कहा था कि जून जुलाई जो है आप मानकर चलो भर्तियों का माह रहेगा, कि इसमें जो है भर्तियां आपके फुल दबा के आने वाली है। और आप देख भी रहे हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी, जूनियर अकाउंटेंट की आ चुकी और बहुत जल्द आपके स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी भी आ जाएगी और पटवारी की वैकेंसी पकी हुई है। महिला एएसआई और एसआई की तैयारी भी विद्यार्थी कर रहे हैं। तो लगभग मानकर चलें कि आप लोगों के लिए ये जून और जुलाई वाला जो माह है ये पूरी तरीके से भर्तियों का माह रहने वाला है। बिल्कुल अपनी तरफ से यहां से जितना एफर्ट हो सकेगा, जितना देखो, क्योंकि बड़ी कोचिंग संस्थाएं होती है तो उनके पास में स्टाफ भी बहुत होते हैं, उनके पास में संसाधन भी बहुत होते हैं, उनके एफर्ट भी बहुत होते हैं, तो वो सारे कोर्सेज को मैनेज कर ले जाते हैं। लेकिन अपने पास में क्या है, अभी सोर्सेज इतने जुटाने में समय लगता है। फिर भी अपन ने कोशिश किया है कि स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, रीट ये तो है ही, साथ ही साथ जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों को भी बेहतरीन अभ्यास सीरीज उपलब्ध करवाई है और अभ्यास सीरीज तो काफी जनों को उपलब्ध करवाई। रही बात कि अब तैयारी के लिए कैसे जगा जाए, यदि ये सवाल आप लोगों के दिमाग में आता है कैसे जगा जाए, तो इसका आंसर तो आपके पास ही होगा। देखो, आप लोग जब सोच रहे हो, बिल्कुल निश्चित है कि कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा होगा और कोई ना कोई तैयारी कर ही रहा है। मैं जहां तक समझता हूं, यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना और कट ऑफ के वीडियो नहीं देखने हैं, फिर कट ऑफ के लिए किसी को नहीं कोसना है और मतलब ये देखना ही नहीं पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो उसके लिए तो आपको जगह ही रहना चाहिए। यदि बाद में वैकेंसी आने पर जगोगे तो एक मारवाड़ी में क्या है, देसावर की उड़ा है, जो देसावर की उड़ा है ना, वे भी आए। जब वैकेंसी आ जाएगी तो जो बाहर कमाने प्राइवेट कोई धंधा कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, वो गया हुआ है, वो भी आएगा 3 महीने तो, और 3 महीने वो भी तैयारी करेगा। तो क्या आप लोग ये मान सकते हो कि आप 3-4 महीने पढ़ के इतने कंपटीशन के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो? नहीं ले सकते, ये सच्चाई है। और जो सिलेक्शन लेते हैं ना, अपन को लगता है इतने भारी पेपर में इतने नंबर कैसे लाए होंगे। मान लिया 2-5% की कहीं कोई पेपर लीक हुआ होगा या कहीं कोई उसके पास में ऐसे साधन उपलब्ध हो गए, मान लिया 2-5%, लेकिन कड़ी मेहनत, टॉपर यदि अपन देखें निकलते हैं तो कड़ी मेहनत वास्तव में करते हैं, बहुत अपने आप को झोंकते हैं। क्योंकि हमने भी मेहनत की है तो हम जानते हैं कि इसमें कैसा एफर्ट लगता है और क्या क्या चीजें करते हैं विद्यार्थी 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। अब उनको कोई धक्का देकर नहीं पढ़ा सकता, जबरदस्ती बिठा के नहीं पढ़ा सकता, खुद के मन से पढ़ते हैं। और ये आग जब मन में लगेगी ना, तभी आप पढ़ पाओगे कि हाँ भाई, मुझे जवाब देना है। और हर व्यक्ति आज की तारीख में, हर प्रतियोगी जो है वो किसी न किसी को मतलब जवाब देना चाहता है, ये सच्चाई है। चाहे कितने ही आदर्शवादी बनो, लेकिन मन में एक आग है कि उसने मुझे पूछा तो पूछा कैसे, कि क्या करते हो जिंदगी में, कुछ कर तो लोगे या नहीं। जब ये आग मन में जगेगी तब आप लोग जगे रहेंगे, फिर आपको नींद नहीं आएगी। और ये मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए कि जब तक मैं लक्ष्य को पा नहीं लूं तब तक चैन से तो सोना ही नहीं है। डेली टारगेट लो। देखो, पढ़ने के मैं नियम बता रहा हूं आप लोगों को, वैसे मैं हर बार बताता रहता हूं, लेकिन करना क्या है आप लोगों को। अभी जो सेकंड ग्रेड की मतलब जीके का जो री हो रहा है, वो आप लोग तो जीके पे फोकस करें अभी, बाकी कहीं कोई फोकस नहीं करना है। आने वाली वैकेंसीज के लिए 30 जुलाई के बाद में लग जाना। जिनके नहीं है, जिनके 40% नहीं बन रहे हैं सेकंड पेपर के अंदर और सेकंड ग्रेड में एलिजिबल ही नहीं है, या उन्होंने उनके लिए उनके वाला रद्द नहीं हुआ है, आप लोगों को क्या करना है कि अभी तक ऐसा नहीं है कि आप पटकते रहो या दिमाग में यही चीजें हैं, कोचिंग करेंगे तो होगा, कौन सी पुस्तक पढ़े तो होगा, कौन सी पढ़े तो नहीं होगा। यदि आपको ऑथेंटिक पढ़नी है तो भी अभी समय है। यदि आप जैसे ऑथेंटिक के अंदर यदि आप देखो तो आरबीएसई और एनसीईआरटी को मेन मुख्य माना जाता है, चाहे कोई भी है। बाकी कई सारे जो अपन जिनको ऑथेंटिक राइटर्स मानते हैं, उनकी मतलब आपत्ति को बोर्ड मानता ही नहीं है, उनको खारिज कर देता, तो फिर उस ऑथेंटिक का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कई बार तो हम देखते हैं आरबीएसई एनसीईआरटी में भी गलतियां आती है। और ये सब चीजें आप कहां से सीखोगे कि ये गलतियां हैं, ये सही है या नहीं है, हमें क्या करना है और इन किसी को दोष देने से बचना है और अपने आप को बेहतर करना है, ये सीखोगे आप खुद भोग दोगे। तब आप जितना अपने आप को समर्पित करोगे, जितना अनुभव लोगे, जितनी ठोकरें खाओगे, तब ये चीजें सीख पाओगे। अब आज का ये जो वीडियो है, वैसे तो ये जगाने के लिए तो क्या ही होगा, आप तो खुद से जागोगे तभी होगा, लेकिन फिर भी मान सकते हो कि ये सोए हुए जो है उनको जगाने के लिए ही है। आने वाले समय में बहुत जल्द स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं जो अपना बैच चल ही रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। और इस बार तो मैं जीके का पूरा ही पेपर करवा रहा हूं आपको। इंग्लिश की फैकल्टीज नरेंद्र सिंह जी करवा रहे, बहुत अच्छी साइंस की क्लासेस दे दी आपको, गणित और रीजनिंग के भी बहुत जल्द आपको करवा देंगे। और जीके तो मैं करवा ही रहा हूं और मोस्ट ऑफ पार्ट जीके का है, मैनेजमेंट भी करवाएंगे आपको। तो और तो मतलब क्या आप लोगों के लिए सुविधा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पेड कोर्स से विश्वास आता है, कहीं ना कहीं से ज्वाइन कर लेना, लेकिन आखिर में मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्लासेस भी देखनी पड़ेगी। और सवाल तो आखिर में जो बनना है उनको अपन, यही फर्क है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि पेड कोर्स में फीस ली जाती है तो आप लोगों के पैसे लग जाते हैं, तो आप लोग थोड़े से सीरियस हो जाते हो कि हाँ हमारे पैसे लगे तो निश्चित रूप से गुणवत्ता मिलेगी। लेकिन जो विद्यार्थी तुलना कर चुके हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सिलेक्शन तो हमने दिए, फ्री क्लासेस से भी दिए हैं। ये कोई प्रचार के लिए नहीं है, आप लोगों की इच्छा हो तो पढ़े, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लेना बस। ये है, कहीं से भी पढ़ो लेकिन नियमित रह के पढ़ लेना। जितना नियमित रहकर पढ़ोगे, जितना आप बार बार अभ्यास करोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप सिलेबस पे पकड़ कर लोगे, उतना आप सिलेक्शन के नजदीक चले जाओगे। अब बार बार आपको ये चीज नहीं समझाई जा सकती। मैं हमेशा यहाँ से जो गाइडेंस के वीडियो बनाता हूं, मैं ये समझ के बनाता हूं कि कोई मेरा भाई या बहन देख रहा है, उसके अनुसार नहीं, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता
फॉर्मेलिटी की जरूरत भी क्या, फॉर्मेलिटी करूं तो अभी शूट वूट पहन के आऊं और बहुत सारे लंबे चौड़े अभिवादन के पहले भाषण दूं, उसके बाद में आप लोगों को कहूं कि हाँ भैया मुख्य चीज मुद्दे की ये है। अपन तो वही है जो अब यही है कि मैं प्रत्येक से बात नहीं कर सकता क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा है, तो प्रत्येक से नहीं कर पाते, तो वीडियो के जरिए ही बताना पड़ता है, और यह संडे का वीडियो है इसीलिए है। अब रही बात आगामी, देखो मैंने आपको जगाने की कोशिश की, अभी भी जाग जाओगे ना, डेली पहले 2 घंटे पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, डेली अब जाग जाओ, अब समय आ गया है, नहीं तो फिर सोते ही रहना। देखो अभी समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा बाद में और फिर संभल नहीं पाओगे, इसलिए आप समय को बर्बाद मत करना। अब आप जो है इसको सही तरीके से इन्वेस्ट करें समय को, ताकि ये निकल के आउटपुट आपको मिले। बाकी मैंने समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन मोटिवेशन ऐसा है कि हर दूसरे दिन चाहिए तो आप कंपटीशन के लायक बने नहीं हो, आपको अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। चाहे आप आरएस की कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की कर रहे हो, चाहे एसआई की या स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, कोई भी, लेकिन कोई बाहरी शक्ति आपको ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं कर सकती। रही बात अब क्लासेस की,